हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की बात करेंगे। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को ओपन करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि जब बीएड के सेकंड थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको वहां पे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना होता है। और ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं इसका हमने स्टेप टू स्टेप आपको इसमें डिटेल से आपको समझाया है कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। जैसा कि इसके नाम से ही आप जान जाते होंगे कि यह टीचिंग का एक छोटा सा रूप होता है, यह टीचिंग का एक लघु रूप होता है। मैं इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्रा अध्यापिका का नाम। आपके छात्रा अध्यापिका का जो भी नाम होता है आप छात्रा अध्यापिका के नाम में वहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक। जिस डेट को आप अपनी सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस डेट को भी आपको दिनांक में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। यहाँ पे हमारा कौशल है पुनर्बलन। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आपका जो भी विषय होगा उस विषय में आपको विषय को लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है कॉमर्स। इसका मतलब यह है कि हम कॉमर्स विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, तब टीचिंग करने के लिए आपको 5 से 7 मिनट का समय दिया जाता है। उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आपका उप विषय नहीं है तो आप उप विषय में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर आपका उप विषय है तो आप उप विषय लिखेंगे, अदरवाइज़ आप उप विषय को नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है चेक के प्रकार, इसलिए हमने प्रकरण में चेक के प्रकार लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापिका व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, जिसमें कि आप पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार आप घटक मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को खरीदने के बाद क्या देता है? तो छात्र आंसर देते हैं प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को खरीदने के बाद रुपए पैसे देता है, और घटक में हम लिखेंगे 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, रुपए पैसे को और हम क्या कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं रुपए पैसे को हम मुद्रा या धन कहते हैं। घटक में लिखेंगे घटक 1, 2। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, धन खर्च होने के बाद शेष धन कहाँ जमा करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं शेष धन को बैंक या डाकघर में जमा करते हैं। घटक में लिखेंगे घटक 2, 3। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, बैंक में रुपया जमा करने के बाद उन्हें किस विधि से निकाला जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं बैंक में रुपए जमा करने के बाद उन्हें चेक विधि से निकाला जाता है। घटक में लिखेंगे घटक 3 और 2। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, चेक का इस्तेमाल सिर्फ कौन व्यक्ति कर सकता है? तो छात्र आंसर देते हैं चेक का इस्तेमाल सिर्फ वह व्यक्ति कर सकता है जिसका बैंक में अकाउंट हो। घटक में लिखेंगे घटक 3, 4। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, चेक में कौन कौन से विवरण होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं चेक में डेट, अमाउंट, नेम ऑफ रिसीवर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर आदि घटक होते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, चेक में कौन कौन से विवरण होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं चेक में डेट, दूसरा अमाउंट, तीसरा नेम ऑफ रिसीवर,
चौथा सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर आदि विवरण होते हैं। घटक में लिखेंगे घटक 4 और 5। उसके बाद आप लिखते हैं पुनर्बलन कौशल के घटक। यहाँ पे हमारा पुनर्बलन कौशल के घटक में पहला घटक है प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है कि प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, यानी हमने कहा अच्छा, वेरी गुड, ठीक, ये हो गया हमारा पहला घटक। तो दूसरा घटक है यहाँ पे विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। सकारात्मक विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति, इसका मतलब यह है कि हमने उनके आंसर को दोहराया। यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक है हमारा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसका मतलब यह है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, यानी हमने हाँ में सिर हिला दिया, मुस्कुरा दिया। ये हो गया हमारा तीसरा घटक। चौथा घटक है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यह हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग, इसका मतलब है आपको निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग आपको कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। ये हो गया आपका पांचवा घटक। छठा है घटक यहाँ पे पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग, यानी आपने ना में सिर हिला दिया। ये हो गया आपका छठा घटक। सातवां है पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग, यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। ये हो गया आपका सातवां घटक। आपको हमारा यह माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान कैसा लगा, कमेंट करके आप हमें बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द में मिल जाएगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।